हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड वीडियो की इस सीरीज के बारे में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है आयरलैंड में जॉब कैसे पाएं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरलैंड में जॉब पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो। आप कंपनी की जो प्रोफाइल है, जैसे हर कंपनी का अपना करियर का पेज होता है, उस कंपनी के करियर वाले पेज सेक्शन में जो उनकी रिसेंट ओपनिंग रहती है उसमें क्या क्या ओपनिंग हुआ है। मान लीजिए कि कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है, ऐसी वैकेंसी कुछ निकलती है, उसमें बाकायदा उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि हाँ कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सा स्किल चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको कंपेयर करते हुए आप अपने को देखिए। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जा करके करियर वाले सेक्शन में और जॉब वाले सेक्शन में अप्लाई किया है, उनका कॉल आ गया है। ठीक है, बट ये है कि ये तरीका लगभग सारे लोग जानते हैं, तो ये इसमें कंपटीशन बहुत है। और उसके बाद लगभग उसमें क्या होता है, जो आपका सीवी और रिज्यूम जाता है उस केस में आपको थोड़ा सा ये होता है कि वो एक हिसाब से मान लीजिए आजकल तो सारे सीवी जो है कंप्यूटर ही चेक कर लेता है, क्योंकि 1000-2000 रिज्यूम यदि किसी को पढ़ना हुआ तो जस्ट सीन किया, उसके बाद उसे इम्पोर्टेंट लगा ठीक, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। या फिर कोई मैनेजर, हायरिंग मैनेजर, वो भी यदि देखता है सीवी तो स्टार्टिंग के लगभग जो चीज़ उसको चाहिए यदि उसमें है तो वो देखेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। तो इसके रिलेटेड जैसा है क्या चीज़ आपकी सीवी में होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सारे का टॉपिक मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बस इतना ही बताऊंगा जॉब कैसे पाएं। जॉब का दूसरा क्या हो सकता है कि लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन आप आजकल, क्योंकि मैं भारत में रहता था तो भारत में जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऐसे नॉर्मल मैं सोचा था लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है। प्रोफेशनल मतलब कि यहाँ पे केवल वही लोग हैं जो किसी ना किसी कंपनी में हैं या फिर कोई सीईओ है, क्या स्टार्टअप है। और यहाँ पे लिंक्डइन पे सबसे रहने का फ़ायदा यह है कि आपको यदि कुछ स्टडी मटेरियल, मतलब कि कुछ चीज़ें जो अपडेट होता है या फिर बहुत सारे स्टडी मटेरियल आ जाते हैं, तो जिसके थ्रू आपको नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ सकती है। यदि आप लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होती है, लिंक्डइन एक हिसाब से जैसे फेसबुक में आप रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन लिंक्डइन में ऐसा नहीं है। लिंक्डइन में आपको कंटेंट मिलेंगे जो आपको, जैसे आप फार्मा है तो पैसों की रिवीजन क्या है, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत रहते हैं। और उसके बाद ओएस और ओटी, ऐसे मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जितने भी प्रोफेशनल टाइप के हैं। मान लीजिए कि मैं हूँ, मैंने अब कुछ अच्छा मेरे को आता है तो मैंने उसको शेयर किया, तो ऐसे ही है। अच्छा चीज़ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि कोई प्रोफेशनल है जो अभी देख रहे हैं वीडियो, यदि आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाई है तो मैं बस ये बोलता हूँ कि आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, अच्छे से उसको कस्टमाइज़ कीजिए। और चूँकि आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि यदि कोई आपको क्लिक करे तो बाकायदा उसका इंटरेक्शन, मतलब कि उसकी प्रोफाइल में जा कर के कि वो आपको वो भेज दे। आपको क्या करना है, इन लिंक्डइन की प्रोफाइल में जा कर के हमेशा अपडेट मारता रहना है। मतलब कि बहुत सुने होंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, लगभग 8-10 लोगों का होता है, इसमें 1-2 लोग होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज डालते रहते हैं। ऐसे लिंक्डइन पे आप पोस्ट डालते रहिए, तो जो कनेक्शन है या फिर लिंक्डइन है वो एक हिसाब से आपका जो प्रोफाइल है वो हाईलाइट करता रहेगा। हाईलाइट करने का मतलब आपकी प्रोफाइल क्या पता बड़े बड़े हायरिंग मैनेजर देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग देख सकते हैं। यदि आपके थॉट उसमें कुछ अच्छा लगा, मतलब कि कुछ अपना लिंक्डइन में एक चीज़ है, आप प्रोफेशनल चीज़ ही शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप यदि मैनेजमेंट में है, एमबीए है, तो एमबीए से रिलेटेड जितने टूल्स हैं उसको सेंड कीजिए। डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का मैं देखा हूँ तो डॉक्टर्स लोग तो उसमें कम दिखाई दिए, लेकिन जितने आईटी सेक्शन के इंजीनियरिंग वाले हैं और कंप्यूटर डिजिटल आर्टिस्ट जो हैं, ये सारे लोग लगभग हैं। हमारे फार्मेसी से भी बहुत सारे लोग हैं, तो उससे रेगुलर पोस्ट डालते रहते हैं और उसका
लिंक्डइन पे क्या है कि आपका जो कनेक्शन जो बनता है वो एक हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो मैं लिंक्डइन में जाइए, अपना बढ़िया सा प्रोफाइल बनाइए और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद तब आपका यदि रिस्पांस आता है तो उनसे आप एज ए जॉब में पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी में कैसे जो इंटरव्यू होता है, क्या होता है। ऐसे जस्ट फ्रेंडशिप करिए और फ्रेंडशिप करने के बाद एक हिसाब से अपना कनेक्शन बनाइए और यदि अच्छा हुआ, विचार मिले तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ मेरे को भी अप्लाई करना है ऐसा करके। और तो यही 2 तरीके हैं। और तीसरा है कि जॉब पाने का कि यदि आप कहीं जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर लो उस देश में जा कर के। मैं विदेश में जॉब आइलैंड के बारे में जॉब कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ जॉब चाहते हो तो आप इंडिया से कोई एक अच्छा सा कोर्स यहाँ के कॉलेज में आकर के करो। यहाँ से कॉलेज मतलब कि अपने फार्मा में रेगुलेटरी अफेयर इसके भी बहुत ज़्यादा इधर डिमांड टाइप का है। और अपने मैन्युफैक्चरिंग का तो हमेशा ही रहता है, पैकेजिंग का रहता है, ऑटोमेशन का रहता है। तो ये सारा चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं जॉब। तो मैं इस वीडियो को अभी ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, मैं मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।